मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अपने आप को क्षेत्रीय रूप से प्रतिष्ठित नेता, उनसे अगर मैंने सवाल किया कि किसान बिल क्या है, तो उनको भी उत्तर नहीं मिला। वो भी उत्तर नहीं दे सके किसान बिल वास्तव में है क्या। मेरे दोस्त, लोग, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोग ज्यादातर डाबर हैं। डाबर का मतलब आप समझते होंगे, उसे डाबर कह लीजिए, उसे एलसीसीएन कह लीजिए, उसे जर्मन शेफर्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोग ज्यादातर वही हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है। मोदी हैं तो सब ठीक है। मैंने सवाल पूछा एक बड़े नेता से, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बड़े नेताओं से सवाल पूछा कि किसान बिल देश हित में है या देश के विरुद्ध है। उनका कहना था नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है, यह देश हित में है। मैंने पलट के सवाल किया, भाई किसान बिल के कितने पार्ट हैं जो नरेंद्र मोदी अभी लाए हैं, और उसमें क्या है तीनों किसान बिलों में, आप बताएंगे? उनका कहना था नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, पूरी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन उनका कहना है कि सबको वाजिब दाम मिलेगा, सबकी कमाई बढ़ जाएगी, किसान अमीर हो जाएंगे। मैंने बोला यह तो उत्तर नहीं हुआ। आप यह बताइए कि उस किसान बिल में लिखा क्या है, किसान बिल में है क्या। अगर संक्षेप में भी बताइए, तब भी वो नहीं बता सके। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तरह ही चौथी फेल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता वैचारिक रूप से नंगे हैं, वैचारिक रूप से खाली हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो क्यों नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे? दोस्त, ये तीनों किसान बिल नरेंद्र मोदी का अंत करेगा, नरेंद्र मोदी का खात्मा करेगा। क्यों, उस विषय पर बताता हूं। मेरे दोस्त, ये तीनों किसान बिल लाएंगे नरेंद्र मोदी, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए थे अडानी अंबानी और चाइना की, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के द्वारा, यानी विदेशी पूंजीपतियों और अडानी अंबानी के जरिए। ये तीनों किसान बिल नहीं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए, कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए, इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और नरेंद्र मोदी जैसे ही पहला कार्यकाल शुरू किया, आते ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया, किसानों से उनकी जमीनें छीन करके अपने अमीर जो बनाए थे उन्हें प्रधानमंत्री, उनके हाथों में देने के लिए। वो कानून भी डलहौजी से भी ज्यादा, यानी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक था। क्या था उसमें? आपसे आपकी जमीन ली जाएगी, आप पूछ नहीं सकते, आपको बताया नहीं जाएगा कि क्यों ली जा रही है, आप सरकार के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते, सरकार उसे जैसे चाहे उसका प्रयोग करेगी, और सरकार आपको उसकी जानकारी या शेयर या किसी तरह की कुछ भी, आपको जो तय करेगी सरकार, उस पैसे को लेकर के उस जमीन को छोड़ देना है। यही उस कानून में था। मेरे दोस्त, आज उसी बिल, यानी जो नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे उस समय, वही भूमि अधिग्रहण बिल आज तीन किसान बिल के रूप में लाया गया है। काम मतलब वही करेगा, यानी किसानों से उनकी जमीन छीनेगा। भ्रम फैलाने के लिए तीन बिल का नाम दिया गया है उसको, उसका मूल एक ही है। इस
जो किसान बिल की लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं वो मूल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं कह सकते, ये है कॉरपोरेट फार्मिंग। यानी अब बड़े उद्योगपति खेती करेंगे और आप सिर्फ मजदूरी करोगे। उसके लिए पहला बिल, दूसरा बिल और तीसरा बिल। पहला बिल लाया गया, आपके नाम पे किसानों को कहा गया कि आप भंडारण करो। किसान नहीं करेंगे, अब भी नहीं करते, तब भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। पहले भी उनको करने की छूट थी, तो इसमें कुछ भी नया किसानों के लिए नहीं। तो भंडारण की छूट किसको दी गई? अडानी अंबानी को, चोरों को। और उन चोरों को भंडारण की छूट दी गई है जिनके भंडारण के नाते देश में महंगाई होती थी। मोदी भी रोता था, यही आरएसएस चड्डी खोल के रोता था कि महंगाई आ गई है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, लोग भंडारण कर रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी भंडारण का लाइसेंस दे रहा है, यानी जमाखोरी का लाइसेंस दे रहा है, तो सारे चड्ढी वाले हिजड़े और भारतीय जनता पार्टी के जनखे सबके सब पीछे हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। अब आप सोचिए, तो ये कानून भंडारण करने के लिए, यानी जमाखोरी का लाइसेंस है। पहला कानून जमाखोरी का लाइसेंस है अडानी अंबानी के लिए। अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा तो महंगाई पे तेरा बाप करेगा कंट्रोल। कौन करेगा? पूछने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए दूसरा बिल लाए। दूसरा बिल भी इसलिए लाए कि अडानी अंबानी पूरे देश में जो भी बचा खुचा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अनाज कहीं बच जाता है, लोकल बनिया खरीदते हैं, लोकल व्यापारी खरीदते हैं, उनके जरिए भी वो खरीद लें और खरीदने के बाद अपने गोडाउन में पहुंचा दें। यानी जब भी चाहें अडानी अंबानी पूरे देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें तो पूरे देश को मार सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें तो पूरे देश को भूखे मार सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें, जब सारा अनाज उनके गोडाउन में होगा, उनके कब्जे में होगा, तो देश का क्या करेंगे कहने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हरामी आदमी मिले तो उसे पूछना यही सवाल कि अगर जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है और जमाखोरी का लाइसेंस नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? किसी का भी भला कैसे होगा, चाहे वो किसान हो? क्योंकि किसान को जब आएगा तो किसान तो बेच देगा और किसान से तो पहले ही ले लिया जाएगा। जब खेत में पैदा नहीं होगा उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अनाज ले लिया जाएगा। यानी तब कहा जाता है दूसरा बिल कि किसान कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अब इन दोगलों से पूछा जाए कि जब अनाज पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ले लिया गया तो बेचेगा क्या किसान? भंडारण क्या करेगा? यानी धोखा, यानी गद्दारी, यानी देशद्रोह। नरेंद्र मोदी जैसा मैं नहीं समझता कि इतिहास में, खैर इतिहास की बात उस पर भी बोलेंगे।